बीजेपी में है स्वाति मालीवाल, आपके लिए काम कर रही है बीजेपी के लिए। शुभंकर जी, हमारे लिए क्यों काम करेंगी वो? हमने आजकल ट्वीट देखा, सारे बीजेपी वाले रिट्वीट करते हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही है। मनोज जी, आप तीनों सबसे देखिए, स्वाति मालीवाल ने जो बात कह के दिल्ली को जो चरित्र दिखाया अरविंद का, मतलब मेरे लिए ना सारी बात एक तरफ, हमारी पार्टी में भी किसी से हमारी थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उसको घर में बुला के आ गई तो उसको हम पटक पटक के मारेंगे, उसको पीटेंगे एक महिला को। आप सोचिए महिला सुरक्षा की कैसे धज्जियां उड़ाई मनोज जी, वो बहुत उस पर एलिगेशन है। हम पूछ रहे हैं बीजेपी में है स्वाति मालीवाल, आपके लिए काम कर रही है बीजेपी के लिए। शुभंकर जी, हमारे लिए क्यों काम करेंगी वो? हमने आजकल ट्वीट देखा, सारे बीजेपी वाले रिट्वीट करते हैं स्वाति मालीवाल का। हमारे पास सांसदों की कमी है, तीसरी बार सरकार चल रही है जनता के आशीर्वाद से, तो हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जरूर दुख की बात है जो आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप तो सुने ही होंगे, पता नहीं आजकल आप लगता है केजरीवाल को ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं, लेकिन कभी ये बहुत बढ़िया माइली है। तो केजरीवाल की तो कह रहे थे बीजेपी के, बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल के हैं। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल, हाँ सुना था हमने, विभो वाले पे बात पे कह रही थी वो। अब देखो, हम तो उनकी बात को लिए, मेरा मन खराब हो जा रहा है ये वीडियो सुन के कि एक महिला को घसीट घसीट के मारा और उसके बाद भी वो व्यक्ति वोट मांगने जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली की महिलाएं बताएंगी, एंड आतिशी जैसी वो सपोर्ट कर रही हैं। ये दिखाता है शुभंकर भाई कि व्हाट इज द रियल कैरेक्टर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड देयर नेताज। बट सर, कोई भी मनोज जी, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जब कोई निकलता है तो वो 4 एलिगेशन लगाता है। नहीं, यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया। ये सवाल पूछकर आप बेइंसाफी कर रहे हो। नहीं, मैंने स्वाति जी का जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने उनका ही पॉडकास्ट किया है और वो भी मेरे मित्र भी हैं, जान पहचान भी है, लेकिन इस वक्त मेरा काम क्रॉस क्वेश्चन करने का है, इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बात मैं इसका जवाब जी। मेरी वो मित्र नहीं है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, स्वाति मालीवाल की जो एलिगेशन है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एक रजस्वला स्त्री के साथ अभद्रता करी गई, उनके साथ मार पिटाई करी गई, उन्होंने वीडियो जारी करी, उन्होंने एमएलसी करवाई, और उसके बाद माननीय केजरीवाल जी ने पहले तो चुप्पी साधी, उसके बाद जो अभियुक्त है उसी को मुख्य सलाहकार बना दिया पंजाब का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा, जब वो अलेजिडली स्वयं घर पर थे, उन्हीं के सचिव से वो सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं कर पाए। एक इतना गंभीर आरोप लगाया गया और फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग में लग गई। स्वाति मालीवाल जी भाजपा की सांसद नहीं है, वो भाजपा के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो कोई सच उजागर कर रहा है तो इतना मैं जरूर बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष है। उसको अगर हम आरटी भी करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल गद्दार है। इसका अर्थ ये है कि अगर वो कोई बात उठा रही हैं जो जनता के हित में है, जो सच है, तो उस सच को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, और हम दल की राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठकर उसको आरटी करेंगे। If it suits you. Of course not. Are you telling me that a woman is alleging that she was violently violated and we should not stand with her because she is not from Bharatiya Janata Party? दो अलग विषय। और आपने कहा आपके दोस्त हैं, I'm shocked. बासुरी दो अलग विषय है। एक विषय है उनके साथ एलिगेशन का, एक विषय है जो आरोप विभाग के ऊपर लगे, और एक विषय है दिल्ली सरकार के कामकाज का स्वाति मालीवाल कॉन्टेक्स्ट में। वो इंसाफ मांग रही थी। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उस विषय में आप जो कह रहे हो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं दूसरे विषय की बात कर रहा हूं, जो आपने आरटी वाली बात कही, वो
सरकार आरटी के तो हमने उनकी सरकारी उन बातों को कामकाज भी के करा विषय की था। बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर तो फिर आप विभाजन कर रहे हैं ना। इसका मतलब है जब वो अपनी अभद्रता की बात करते हैं, हम उसको आरटी करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई और जनहित का मुद्दा that उठाती is supporting you, ना? हैं, एक मिनट, अगर वो नॉट सपोर्टिंग अस, सपोर्टिंग द पीपल, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। अगर वो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही हैं जहां पर जनता के साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी, यहां पे नुकसान किसका होता है? ठीक है, लेट पीपल डिसाइड, इट बिकॉज़ इज नॉट ये बहुत ही नॉट अ पर्सनल और डेंट टू बीजेपी। नेता और जनता के देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता एक है। सांसद होने जी। के नाते उनकी ड्यूटी भी है कि वो जनता की आवाज उठाए, इसमें बुरा क्या है जी? आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं है सर। बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी बुरा नहीं है। शुभंकर जी, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। ठीक है। सोनी मिश्रा एक पूर्वांचल की बेटी थी, जिस क्षेत्र से योगेंद्र जी अभी सांसद हैं, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। वो अरविंद केजरीवाल के पास गई, अरविंद ने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो सुसाइड कर ली। संतोष कोली, जिसके घर में बैठ के, मैं वहाँ का सांसद हूँ, संतोष कोली के घर में बैठ के पहली बार इन्होंने एनजीओ बनाई। उस संतोष कोली के घर का आरोप है कि अरविंद ने संतोष कोली को मरवा दिया। फेहरिस्त बहुत लंबी है। और एक मिनट, संतोष कोहली की हत्या के जिस पे आरोप हैं, आज वो आम आदमी पार्टी का वहाँ से प्रत्याशी है। मजे की बात देखिए। ठीक है।